सुनने में आ रहा है, हालांकि अभी तो चर्चाएं हैं कि अशोक तंवर जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में भी रिजल्ट 0 आया, राजस्थान में भी 0 आया। अब सब वो यहाँ मिलकर करेंगे, आपस में बनती नहीं तो और नीचे जाएंगे। आपको लगता है सर कि इसमें भी गठबंधन जेजेपी के साथ है, क्योंकि यहाँ पे सरकार गठबंधन में है, तो इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो फायदा होगा या नुकसान में रहेगी बीजेपी? हरियाणा में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत में शीतलहर है और कोल्ड वेव जो है चल रही है, इसको लेकर किसानों को एक बड़ी राहत दी है। जहां पर बिजली के जो ट्यूबवेल के लिए बिजली की जरूरत होती है उसके समय में तब्दीली की गई है। एक बड़ा फैसला इसे देखा जा रहा है हरियाणा सरकार का। तो हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर है रंजीत चौटाला जी। सर, ये फैसला लिया गया है किसानों की सहूलियत के लिए, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये कैसे जरूरत पड़ी सर ये फैसला लेने की? देखिए मैडम, ये बहुत एक बड़ा फैसला है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। उन्होंने देखा कि पिछले 15 दिन से आप देख रहे हैं कि बहुत ठंड बढ़ रही है। एक दिन तो बीच में ऐसा था कि जो उस दिन में पहले पिछले 53 इयर्स में इतनी कभी ठंड नहीं पड़ी। तो उन्होंने सोचा कि इस हालत में ठंड में इतने आदमी दरवाजा खोलने में भी झिझकता है, रात को उठ के उस पानी में जाके खड़ा होना बहुत मुश्किल, पूरी रात पानी में खड़ा रहना। तो एक बहुत मैं समझता हूँ कि एक सामाजिक, एक लोगों को उनकी तकलीफ में एक जिसे कहें कि जिसमें फीलिंग्स भी है, उन्होंने एक फैसला लिया कि इंसानियत को यूं नहीं मारना चाहिए। उन्होंने फैसला करा कि दिन में किसानों को पानी लगाना चाहिए, रात को ऐसे में नहीं करना चाहिए। अगले दिन मीटिंग बुला के उन्होंने ये फैसला करा कि नहीं, किसान को दिन में पानी दो, जब तक ये ठंड पड़ी है इतने तक। तो ये 1-1.5 महीना जब तक बहुत ठंड रहेगी इतना तक हमने ट्यूबवेल दिन में चलाने का 2 टाइम में कर दिए। एक सुबह 5 बजे से लेके 1 बजे तक आधे हरियाणा में, आधे में हमने कर दिया 10 बजे से लेके 6 बजे तक 2 शेड्यूल बना दिए। जो 5 बजे पानी लगाता है वो, क्योंकि मैं किसानों समझता हूँ, पहले दिन रात को वो अपने क्यारे बना के रख के आ जाता है, ऑन करके छोड़ आएगा। बिजली जब चलेगी 5 बजे तो पानी अपने आप क्यारे भरने शुरू होंगे। वो भरने में भी 1-1.5 घंटा लगता है। तो 6:30 बजे जाके अपना वो खेत संभाल लेता है। तो फिर उसे 6-6:30 बजे जो आदमी जाएगा उससे कोई ठंड वाली बात नहीं। और 10 से जो 1 बजे तक है वो तो 6 बजे तक वो तो दिन का ही समय है। तो इससे थोड़ा सा हमारा लोड बढ़ा है। पहले हमारा जो चल रहा था, हीटर भी कारण था, गीजर भी था, सर्दियों में बढ़ता भी है। तो हमारी ऑन एवरेज कोई 6,500-7,000 मेगावाट रोज की कंजम्पशन थी। इससे हमारा कोई 9,000 के करीब चला गया। तो 2-2,500, क्योंकि अब फुल लोड चलेगा तो पूरे दिन में सारे ये आपके जो ट्यूबवेल हैं वो ऑन रहेंगे, 24 घंटा चलेंगे, फुल स्पीड पे चलेंगे। तो उससे हमारा 2,000 मेगावाट 1500 पर हमें पावर कोई इशू नहीं है। हम अगर 11 भी हो जाए तो भी हमने गर्मियों में चलाया, 12,500 मेगावाट तक भी कंजम्पशन थी, वो भी हमने मीट आउट करी। सर, हम देख रहे हैं कि लगातार राम मंदिर का जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसको लेकर भी बहुत बयानबाजी सामने आ रही है, चाहे कांग्रेस की ओर से निमंत्रण ठुकराना हो। हरियाणा कांग्रेस का स्टैंड भी ये है कि सनातन धर्म बीजेपी का जो है अपना शब्द नहीं है, यानी कि राम सभी के हैं, इस पर सिर्फ उनका ही टेक ओवर नहीं है। देखिए, राम मंदिर का मामला बहुत पुराना था और तब जब से इस पे बाबरी मस्जिद का मामला बना, आखिर ये मामला लड़ झगड़ के कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो सभी को मान्य है। कांग्रेस ने कभी इस मामले को लिया नहीं, बीजेपी सरकार आने के बाद इस मामले को लिया। और भगवान राम के लिए एक उनके लिए श्रद्धा थी, भावना थी, हर आदमी चाहता था कि मंदिर वहां बने। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर और इन्होंने तुरंत फैसला कर दिया। वो ये नहीं कहते कि बड़ा जल्दी मंदिर बनाया जा रहा है, वो एक इमेच्योरिटी की बात करती कि इसका गलत फैसला है, अधूरा मंदिर का वो हो रहा है। अब इसके बाद वो समझते हैं कि हमने गलत बोल दिया, तो अब वो कहते हैं जिसका मन करे जो जाए। कुछ कांग्रेस ये कहने कि हम जाएंगे। अब भगवान राम के लिए उनकी श्रद्धा है या नहीं है ये तो कांग्रेस ही बताए, मैं नहीं कहूँगा। पर मैं समझता हूँ भगवान राम बहुत पूजनीय है, सभी देवी देवताओं को समान कहते हैं, पर मैं समझता हूँ भगवान राम बहुत बड़े थे। सर, कल ही एक स्वच्छता सर्वेक्षण का जो डेटा आया है, हरियाणा की रैंकिंग बहुत ज्यादा गिरी है। सर, क्या लगता है कमियां और किस तरह से इसमें सुधार किया जाएगा? हालांकि डिपार्टमेंट जो लोकल बॉडीज का है, स्वच्छता सर्वेक्षण में सर 14वें नंबर पर हरियाणा का रैंक आया है, जो कभी 5वें नंबर पे था, अगर हम साल 2022 की बात करें। देखिए, कई इसमें फैक्टर्स हैं, ये चीज़ें आंकड़ा से निकल के आती है। मुझे ये पता नहीं, कई बार किसी स्टेट के सबमिट नहीं हुए होते, ये जब डाटा सारा कंप्लीट होता है तो उसके बाद ये कुछ ठीक निकल के आता है। कई बार मैं समझता हूँ कि
कुछ स्टेटें जब तक नहीं ज्वाइन करती तो नंबर ऊपर नीचे होता रहता है, पर हरियाणा हर जगह बहुत अच्छा कर रहा है। हम हर जगह 1 और 2 नंबर है, कहीं हो सकता है कि हम 2 डेटा नीचे भी चले जाएं। आगे की कोशिश की। मुझे नहीं पता, जानकारी नहीं है मुझे। जो आपसे सुन रहा हूँ मैं कि आप कह रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल में इसमें प्रॉपर रिप्लाई या तो सीएम ऑफिस से हो सकती है या फिर हमारे गुप्ता जी हैं जो कंसर्न मिनिस्टर है, वो रिप्लाई करेंगे। सर, एक हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है इलेक्शंस को लेकर। कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, पहले हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन चलाया, अब घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस कैंपेन की शुरुआत 15 जनवरी से हरियाणा में करने जा रही है। क्या लग रहा है सर इस बारी जिस तरीके से चुनावी मोड अब शुरू हो चुका है? देखिए, हमारे हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हुड्डा साहब हैं, वो पूरे राजस्थान के इंचार्ज थे। एक दूसरे नेता जो थे वो मध्य प्रदेश के इंचार्ज थे, सुरजेवाला, वो वहाँ के इंचार्ज थे, सब हरियाणा वाले ही थे। वो सारी फौज अब हरियाणा में घूम रही है। मध्य प्रदेश में भी रिजल्ट 0 आया, राजस्थान में भी 0 आया। अब सब वो यहाँ मिलकर करेंगे, आपस में बनती नहीं तो और नीचे जाएंगे। मुझे लग रहा है माइनस में जाएंगे, टेम्परेचर नीचे जाता है, नीचे जा रहा है इनका। आप सर आपके चुनावों की तैयारी की बात करें, क्या सोचा है सर? बीजेपी की टिकट पे लड़ना पसंद करें? मैडम, मैंने जब चुनाव रिजल्ट आ रहे थे उससे 1 घंटे पहले मुझे नहीं ये पता था मैं कहाँ जाऊंगा। मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा था। हालात ऐसे थे कि कांग्रेस छोड़ के आया। मैंने मेरे वोटर से पूछा, वो कहने लगे नहीं, बीजेपी की मदद करो। जिन्होंने मुझे वोट दिया उन्होंने मुझे कहा इधर जाना चाहिए, मैं बीजेपी में चला गया। बीजेपी के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और मुझे बहुत पोजीशन दी, बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे पे बहुत भरोसा करते हैं। अभी मैं नहीं कहूँगा, पार्टी के फैसले होते हैं अपने हिसाब से। ना मैंने उनसे कोई जिक्र किया, ना कोई चर्चा हुआ। कोई कहता है तो उसकी बेवकूफ़ी है। टिकट कोई पहले नहीं मिलता। टिकट के लिए तो एक कमेटी बनी है, नीचे से सर्वे होकर रिपोर्ट जाती है। चीफ मिनिस्टर के यहाँ से अलग रिपोर्ट होती है, पार्टी के यहाँ से अलग रिपोर्ट होती है, उनके सेंटर के ऑब्जर्वर लगे हैं उनके अलग रिपोर्ट होती है। 10-10 सर्वे जाते हैं। उसमें जो विनिंग कैंडिडेट होता है उसको टिकट दे देते हैं। किसको देंगे नहीं देंगे ये अभी फैसला नहीं है, फैसला उन्होंने करना है। अगर मुझे हुक्म हुआ कि लोकसभा लड़ें, लोकसभा लड़ूंगा। मुझे कहा कि आप विधानसभा लड़ें, विधानसभा लड़ूंगा। वो उनके फैसले हैं। सर, अभी हाल फिलहाल में जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए थे, विजिट करके गए हैं पंचकुला में भी। उन्होंने कहा है कि 10 की 10 सीटें जो है बीजेपी ने जीतनी है। आपको लगता है सर कि इसमें भी गठबंधन जेजेपी के साथ है, क्योंकि यहाँ पे सरकार गठबंधन में है, तो इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो फायदा होगा या नुकसान में रहेगी बीजेपी? देखिए, इसका फैसला नड्डा साहब करेंगे या जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष करेंगे, और इसके बाद अगर बीच में किसी का फैसला आता है, किसी से राय ली जाएगी, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की राय होगी। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं। 2 पार्टीज के फैसले हैं, जिसका मैं हिस्सा नहीं हूं तो मैं उसमें मैं क्यों कमेंट करूं। जो फैसला होगा उनका होगा, हम सुन लेंगे। साथ चल रहे हैं तो बढ़िया, अलग होंगे तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं बीजेपी के साथ हूँ। एक सर, हमने एक और चीज देख रहे हैं, सुनने में आ रहा है, हालांकि अभी तो चर्चाएं हैं कि अशोक तंवर जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, पहले चित्रा स्वारा और उनके पिता निर्मल सिंह वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। लगातार आम आदमी पार्टी से लोग जो है हट रहे हैं वहां से और दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कारण समझते हैं? एक समय ऐसा था जब एनडीए और यूपीए की सरकार बनती थी तो हर आदमी इधर से उधर भागता था, भगदड़ मचती थी। अब एक ही पार्टी, सब पूरा वेव उनका हो रहा है, एक तरफा इलेक्शन हो रहा है, सिंगल पार्टी को बहुमत मिल रहा है, तो सब लोगों में भीड़ लगी हुई है कि बीजेपी ज्वाइन करें। ये अक्सर होता रहा है। अब अशोक तंवर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। जाएंगे, उन्हें लेगी तो पार्टी का निर्णय है। ये नड्डा साहब फैसला करेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, इनका फैसला है। उनकी एप्लीकेशन आई या नहीं आई, आप जैसे पूछ रहे हैं ऐसे मैंने मीडिया में देख लिया कि वो मिले हैं मुख्यमंत्री जी से। अब मैंने उसके बाद नहीं पूछा, ये उनका फैसला, लेंगे नहीं लेंगे मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर रंजीत चौटाला, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर डेली पोस्ट के साथ खास बातचीत की। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।